मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दी योजनाओं की सौगात। कहा, परदेशीय छात्रवृत्ति के लाभुक छात्रों की संख्या में होगी वृद्धि। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम शनिवार को गुलजार रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में एक साथ कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत एवं लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने जहां मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति के तहत चयनित झारखंड के 22 मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप की स्वीकृति प्रदान की, वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास, नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्ति वितरण की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा कुल 795 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें सरना मसना जाहिर स्थान की घेराबंदी के लिए 222 करोड़ रुपए, धुमकुड़िया कला केंद्र हेतु 255 करोड़ रुपए, कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु 96 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा रांची के करमटोली में बनने वाले 520 बच्चों के लिए 7 मंजिला छात्रावास, महिला महाविद्यालय में 500 बेड का हॉस्टल तथा पलामू की अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान के तहत लगभग 3700 एकड़ सामुदायिक वन पट्टा मुख्यमंत्री के हाथों वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से सरकार के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। पूर्व की सरकारों ने राज्य के किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया। हमारी सरकार यहाँ के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का काम किया है। राज्य सरकार झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुक्त उपलब्ध करा रही है, वही पुराने बिजली बिल को भी माफ किया गया है। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार अपने प्रयास से राज्यवासियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रही है। साहिबगंज में आएगा जल प्रलय, कोसी बराज से छोड़े जा रहे हैं 6 लाख क्यूसेक पानी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। साहिबगंज में आई बाढ़ के कारण हालात अभी सुधरे ही थे, एक बार फिर से साहिबगंज वासियों के लिए चिंता पैदा करने वाली खबर है। दरअसल नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण भागलपुर के उरसैला के पास गंगा नदी में कोसी का पानी मिलेगा। भारी बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर के बढ़ोतरी के कारण कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे 6,81,639 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 1968 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जलस्तर बढ़ने के कारण कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। साहिबगंज जिला में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोसी नदी से 6,81,639 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से प्रशासन का अनुमान है कि गंगा नदी में तेजी के साथ जलस्तर बढ़ेगा। इस कारण से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। इसके लिए प्रशासन ने लोगों को नाव मुहैया कराया है, जिससे कि वह बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले सके। पारा शिक्षकों के लिए बुरी खबर, 4% वार्षिक बढ़ोतरी पर रोक। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस वर्ष जनवरी में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब अगस्त के मानदेय में इस बढ़ोतरी को रोक दिया गया है। इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि मानदेय में वार्षिक बढ़ोतरी मूल मानदेय पर होगी या बढ़ोतरी के बाद निर्धारित मानदेय पर। बता दें कि राज्य में 61,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनके लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित है। शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने कहा है कि इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग का मार्गदर्शन मिलने के बाद 4% बढ़ोतरी के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा आकलन परीक्षा सफल होने पर शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होनी है, लेकिन इसका निर्धारण भी सरकार के मार्गदर्शन के बाद होगा। हेमंत सोरेन ने 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड में जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले 527 लोगों के बाद शनिवार को 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को इन 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम का आयोजन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से किया गया था। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैफ-1 के शौर्य सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ प्रशिक्षण अधिकारियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र पाकर प्रशिक्षण अधिकारियों के चेहरे खिलौटे। सरकारी नौकरी मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों में कृषि पदाधिकारी समेत कई पदों पर झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार नियुक्ति हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनके कार्यकाल में विभिन्न विभागों में हजारों युवाओं की
नियुक्ति की गई है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा को 2 साल तक 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी, डाल्टनगंज में बोले शिवराज सिंह चौहान। डाल्टनगंज में शनिवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा को 2 साल तक 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बता दें कि झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को झारखंड के पलामू जिले स्थित डाल्टनगंज में परिवर्तन महासभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पलामू प्रमंडल में 1000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा हुई है और इस यात्रा में आप लोगों का उत्साह देखते हुए मैं कह सकता हूं कि झारखंड में परिवर्तन सुनिश्चित है और हेमंत सोरेन की सरकार जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना भी तय है। वही चौहान ने झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इन्होंने मिलकर जल संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर सुंदर प्रदेश को खोखला कर दिया है। जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ ऐसे विकास के काम हुए थे कि जनता आज भी याद करती है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही झारखंड को विकास के पथ पर ले जाएगी। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, डीआईजी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। नक्सली रामदयाल महतो पर 54 से अधिक मामले दर्ज। गिरिडीह में भाकपा माओवादी के कुख्यात सक्रिय सदस्य सह 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा ने गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। शनिवार को पुलिस कार्यालय में डीआईजी सुनील भास्कर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। डीआईजी सुनील भास्कर ने बताया है कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ अमरदा ने आत्मसमर्पण किया है, जिसे नामित 10 लाख रुपए के साथ घोषित पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। बताया कि इनका आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा रहा है। गिरिडीह के अलग अलग थानों में 54 मामले दर्ज हैं। वही धनबाद जिले में भी 11 मामलों में संलिप्त हैं। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा के आत्मसमर्पण से अन्य नक्सलियों को भी सीख मिलेगी। बता दें कि रामदयाल महतो कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसके आत्मसमर्पण से नक्सली माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। 6 करोड़ 73 लाख रुपए से डेवलप होगा रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के डेवलपमेंट पर 6 करोड़ 73 लाख 6,700 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी मरम्मती और रीडेवलपमेंट पर होने वाले खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दे दी है। दी गई स्वीकृति में बताया गया है कि 4 करोड़ 24 लाख 54,300 रुपए से गार्ड वॉल तथा बाउंड्री वॉल निर्माण पर 2 करोड़ 48 लाख 52,400 रुपए खर्च किए जाएंगे। इस काम के लिए कार्यपालक अभियंता NREP1 रांची को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लेने को कहा है। मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर राजभवन को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा मजदूरों के हक के लिए झारखंड नरेगा वॉच और मनरेगा संघर्ष मोर्चा ने रांची में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मनरेगा मजदूर शामिल हुए। मनरेगा मजदूरों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में मजदूरों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले संगठन भी शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आई महिला मनरेगा मजदूर मंडेश्वरी देवी एक कठपुतली लेकर आई थी। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बिहार में मनरेगा मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन हाजिरी बनाने से। काम करने के बावजूद कई बार उनकी हाजिरी काट दी जाती है क्योंकि गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है। वहीं लातेहार जिला से रांची राजभवन पहुंची अफसाना कहती हैं कि एक तो मनरेगा कर्मियों की मजदूरी कम है, वही 15 दिन में मजदूरी भुगतान की अनिवार्यता की जगह 6 से 8 महीने लग जाते हैं। उनका परिवार बड़ा है और साल में 100 दिन की मजदूरी से घर नहीं चलता है। ऐसे में मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 800 रुपए करने, ऑनलाइन हाजिरी की बाध्यता खत्म करने, मनरेगा का बजट बढ़ाने, पश्चिम बंगाल में रोके गए मनरेगा फंड को फिर से शुरू करने और मजदूरी का हर 15 दिन में भुगतान के नियम को कठोरता से पालन कराने की मांग की गई है। इस संदर्भ में राजभवन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। रविवार को नामको में मनरेगा मजदूरों का क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित की जाएगी। रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न पूजा पंडालों में माता रानी के दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही समिति के सदस्यों ने दुर्गा पूजा की तैयारियों से संबंधित जानकारी दी। समिति के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहयोग की अपेक्षा है।
वहीं मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार पूजा समितियों के साथ खड़ी है और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। एनडीए की सीट शेयरिंग लगभग फाइनल। आजसू जेडीयू के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 99% सीट शेयरिंग पूरी। पितृपक्ष के बाद होगा ऐलान। चुनाव आयोग के झारखंड दौरे और विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी की ओर से बड़ी बात सामने आई है। राज्य में बीजेपी किस मोड पे चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी का झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग 99% हो चुका है। 1-2 सीटों को लेकर चर्चा करना बाकी है। पितृपक्ष समाप्त होते ही गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। बीते दिनों भाजपा की रायशुमारी के बाद पार्टी ने 14 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वे अभी इस सीट से विधायक हैं। वही सीता सोरेन को जामताड़ा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। मरांडी के नाम पर सहमति बन चुकी है। मूल रूप से ओडिशा के होने के कारण सीता सोरेन आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए भाजपा ने उन्हें सामान्य सीट जामताड़ा से चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मेकॉन चौक के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का लिया जायजा, दिए गए निर्देश। रांची के डोरंडा स्थित जैफ-1 के सौर्य सभागार में नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद वापस निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा इलाके मेकॉन चौक के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर जायजा लेने पहुँच गए। वे खुद सर में हेलमेट पहन निर्माण कार्य का पूरा जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी थे। मौके पर उन्होंने जो खुद घूम घूम कर कार्य की प्रगति की जांच की। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से कई जानकारियां लिए। वही कार्य को लेकर कई निर्देश भी दिए। सीएनटी एक्ट का सबसे ज्यादा उल्लंघन खुद हेमंत सोरेन ने किया। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को पोड़ैयाहाट मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज झारखंड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। आज प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन और इज्जत लूटी गई है। सरकार ने 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया है, साथ में सेना की जमीन को भी लूट खाया। राज्य सरकार ने झारखंड को लूट झूठ के सिवाय कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ही आदिवासियों की माटी, रोटी और बेटी की रक्षा कर सकती है, इसलिए माटी, रोटी और बेटी की रक्षा के लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा है कि 1951 में आदिवासियों की संख्या 36% थी, जो घटकर 26% हो गई है। वही संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% थी, जो घटकर 28% हो गई है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। कथित बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार। कथित बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मिली खबर के मुताबिक संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार एसएलपी दायर करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट जो फाइंडिंग कमेटी गठित करने और इसके लिए 2 अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के युवाओं से बोले हेमंत सोरेन, जो वादा किया वो निभा के रहूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सरकारी नौकरी पाने वाले नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उन्होंने 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने शिक्षक समेत 527 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। जैफ-1 के सौर्य सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर नियुक्ति को लेकर अत्यंत गंभीर है। हम हर हाल में झारखंडी युवाओं को लेकर किए गए अपने हर वादे को जरूर निभाएंगे। आने वाले वर्षों में हम और तेजी और पारदर्शिता के साथ हर एक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक दिन पहले इसी सौर्य सभागार में हमारी सरकार ने झारखंड के 527 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आज फिर से इस सभागार में करीब 444 नौजवानों के लिए जिंदगी के नए सफर में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम यह नहीं कह सकते कि हमने 100%
हर कार्य को पूरा किया है, लेकिन झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ काम किए हैं। धनबाद के निरसा में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, माइंस मैनेजर और कलर को किया गिरफ्तार, घूस ले रहे थे 20,000 रुपए। धनबाद में शुक्रवार देर रात धनबाद सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ईसीएल के मोगमा क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बी कॉलेरी के प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा तथा हाजरी कलर गौर रवानी को रिश्वत लेने के मामले में धनबाद सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। श्यामपुर बी कॉलेरी में कार्यरत मोहम्मद सलीम की शिकायत पर सीबीआई की टीम निरसा पहुंची थी। मोहम्मद सलीम की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर प्रबंधक ने 20,000 रुपए की मांग की थी। नाराज कर्मी सलीम ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। शुक्रवार रात सीबीआई के कहने पर सलीम पैसे जब लेकर पहुंचा और हाजरी कलर को 20,000 रुपए दिए, तभी वहां उपस्थित सीबीआई ने रंगी हाथ मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। वही पूछताछ में उसने प्रबंधक प्रवीण मिश्रा का नाम बताया। फिर उसके बाद सीबीआई प्रबंधक की गोपालपुरा स्थित आवास पहुंची, जहां से प्रबंधक को घर में रखे लैपटॉप और कुछ जरूरी कागजातों के साथ गिरफ्तार कर शनिवार को ले गई है। इधर इस घटना के बाद पूरे ईसीएल मोगमा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गोड्डा में मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबकर बच्चे की मौत। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में शनिवार की सुबह मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दबकर 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। गांव के बादल पासवान का पुत्र अपने घर से निकलकर बगल की गली से जा रहा था, तभी रोहित पासवान के कच्चे घर की दीवार गली की तरफ गिर गई। वहां से गुजर रहा बच्चा दीवार के नीचे आ गया। मलबे में दबने से उसकी तत्काल मौत हो गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में बच्चे को मलबे से निकाला, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद बादल पासवान के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। ज्ञात हो कि पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण गाँव के कई घर ढह गए हैं। कोल्हान में मैया सम्मान यात्रा, केंद्र सरकार राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए दबा कर बैठी, बोली कल्पना। शनिवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी सोरेन, विधायक निरल पूर्ति एवं सांसद जोबा मांझी मौजूद रही। कुमारडुंगी प्रखंड के डाक बंगला मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार हमारे राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी है। वही मैया सम्मान योजना के खिलाफ भाजपा ने कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। भाजपा नहीं चाहती है कि नारी शक्ति को किसी प्रकार का लाभ मिले। वहीं उन्होंने सभा को आगे संबोधित करते हुए कहा है कि आप अपने हेमंत सोरेन को आगे भी साथ देते रहें, ताकि और भी जन कल्याणकारी योजना आगे भी चलता रहे। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सभी 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। इस बाबत केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता ने बताया कि संगठन की कोर कमेटी ने यह फैसला लिया है। हम पर झारखंड की जनता ने भरोसा जताया है, जिसका सम्मान करते हुए हम विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम वैसे साथियों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे जो झारखंड की नीतियों, डेवलपमेंट विजन, लॉन्ग टर्म प्लान के साथ अपनी माटी के लिए कुछ करना चाहते हो। उन्होंने झारखंड की सभी सीटों से वैसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है जो राज्य के नवनिर्माण की परिकल्पना रखते हैं। www.jbksjharkhand.in वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार राज्य का कोई भी व्यक्ति झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के बैनर तले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट हेतु अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। हालांकि संगठन द्वारा दावेदारी पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोडरमा में अभ्यर्थियों के ली गई शारीरिक दक्षता परीक्षा, 95 पदों पर होनी है भर्ती। कोडरमा जिले में चौकीदार बहाली को लेकर शनिवार को शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली गई। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट जाने वाली 4 लेन सड़क पर 1600 मीटर का ट्रैक बनाया गया, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। पुरुषों के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 20 अंक और 6 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए 8 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 20 अंक और 10 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। दरअसल चौकीदार के 10 पदों के लिए 810 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें 25 तारीख को आयोजित लिखित परीक्षा में 753 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लिखित परीक्षा में 278 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए शनिवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 267 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए 30 जगह स्टैटिक कैमरे और 3 ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी। पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की गई।
हजारीबाग के धनवा घाटी में फार्म लदा कंटेनर जला। जीटी रोड के सांझा में शॉर्ट सर्किट से केबिन में लगी आग। बंगाल जा रही थी गाड़ी। चौपारण प्रखंड के जीटी रोड सांझा धनवा घाटी में फार्म लदा कंटेनर में आग लग गई। इस आगजनी में वाहन सहित सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि कंटेनर में फार्म लदा हुआ था, जो सजावट सहित अन्य कार्यों के लिए कोलकाता पश्चिम बंगाल जा रही थी। जानकारी के मुताबिक कंटेनर झारखंड बिहार के बॉर्डर पार करने के बाद धनवा घाटी की चढ़ाई चढ़ रहा था। घाटी चढ़ने के बाद सांझा में शॉर्ट सर्किट होने से केबिन में आग लग गई और देखते देखते आग पूरे कंटेनर में फैल गई, जिससे धो कर फार्म सहित पूरा कंटेनर वाहन जलकर राख हो गया। मालूम हो कि हजारीबाग जिले के झारखंड बिहार की सीमा पर चौपारण प्रखंड के जीटी रोड धनवा घाटी आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। जामताड़ा में फिर पकड़े गए 3 साइबर अपराधी। पुलिस को ऐसे मिली सफलता। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई और छापेमारी में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। बताया गया है कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव एवं करमाटाण थाना क्षेत्र के सतुआटाण गांव में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी करने की गुप्त सूचना एसपी डॉक्टर एहसाम वकारी को मिली थी। इसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और छापेमारी की गई, जिसमें 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराध थाना में डीएसपी अशोक कुमार राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गाँव एवं करमाटाण थाना क्षेत्र के सतुआटाण गांव में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। गिरफ्तार अपराधियों में सफाकत अंसारी, इब्राहिम अंसारी, मुक्तदा अंसारी के नाम हैं। इनके पास से 10 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 1 वोटर कार्ड, 1 पैन कार्ड और नगद 52,000 रुपए बरामद हुए हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने की ऊर्जा विकास कार्मिक संघ बैठक। आउटसोर्स विद्युत कर्मियों के मामले पर बनी ये सहमति। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने शनिवार को झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के अध्यक्ष अजय राय के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान अंसारी ने कहा कि पूरे राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था से मुख्यमंत्री दुखी हैं। इसके समाधान की दिशा में वह कोई उचित कदम उठाएंगे, इस बात का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है आउटसोर्स खत्म हो और उसको लेकर हमारा जो भी प्रयास होगा हम करेंगे। इरफान अंसारी ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के अध्यक्ष अजय राय की वार्ता कराई थी। इस दौरान अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखित ज्ञापन संघ की ओर से सौंपा। उनसे 6 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर अजय राय ने मुख्यमंत्री का ध्यान झारखंड ऊर्जा निगम की ओर आकर्षित कराते हुए कहा कि निगम के अंदर विगत 2017 से आउटसोर्स व्यवस्था लागू है। इसके कारण इसमें काम करने वाले विद्युत कर्मियों की हालत बद से बदतर हो गई है। इस पर लगाम लगाया जाना राज्य सरकार का दायित्व बनता है। सीएम हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को करेंगे हजारीबाग के नए नगर निगम भवन का उद्घाटन। होगी ये सुविधाएं। सीएम हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को हजारीबाग में नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां जुड़कों की ओर से की जा रही है। भवन का पूरा परिसर 60,912 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसे 24 करोड़ 95 लाख की लागत से तैयार किया गया है। इसमें महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, अधिकारियों के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं। मिली खबर के मुताबिक भवन में जन सुविधा केंद्र और विभिन्न कार्यों के काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए नागरिक सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इस भवन में 1000 क्षमता वाला बोर्ड रूम, 35 लोगों की क्षमता का कोर्ट रूम, 21 सदस्यों के लिए स्टैंडिंग कमेटी का कक्ष और कैफेटेरिया उपलब्ध है। प्रत्येक मंजिला में शौचालय बनाया गया है। भवन के बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आईएएस छवि रंजन की पत्नी ने आरोपों का किया खंडन। कहा जमानत खारिज होने का अर्थ यह नहीं कि वे अपराधी हैं। आईएएस अधिकारी छवि रंजन की पत्नी शीतल झा ने मीडिया में उनके परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके पति की सर्वोच्च न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपराधी हैं। शीतल झा ने बताया कि 15 महीनों से उनके पति जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक ईडी को किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन या भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईडी के किसी भी अधिकारी ने इस तरह के आरोपों की पुष्टि मीडिया के सामने नहीं की है। शीतल झा ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज हो जाना अपराधी होने का प्रमाण नहीं होता है। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक किसी के बारे में झूठी खबरें फैलाना गलत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आज धनबाद दौरा। पार्टी के जन आक्रोश मार्च में होंगे शामिल। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज रविवार को धनबाद का दौरा करने वाले हैं। शहर के नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इन जन आक्रोश
मार्च के माध्यम से चिराग पासवान जनता को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी सांसद और विधायक समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान के कार्यक्रम को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार देर शाम कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। लातेहार में जर्जर स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर, बाल बच्चे। लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड अंतर्गत चैनपुर पंचायत के ग्राम औराटोली स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जान को खतरे में डालकर शिक्षण कार्य हो रहा है। विद्यालय भवन इतना जर्जर हो चुका है कि प्रत्येक दिन टूटकर छत का प्लास्टर गिरता है। छत में लगा सरिया भी पूरी तरह जंग लगा हुआ कमजोर छत से झांकता नजर आ रहा है। इसके बावजूद बच्चे इसी छत के नीचे पढ़ने को विवश है। कुछ दिनों पूर्व तक यहाँ कार्यरत शिक्षिका विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए बच्चों को विद्यालय भवन के बाहर बने झोपड़ी में पढ़ाने का कार्य करती थी, लेकिन भारी बारिश ने बच्चों से उनका यह छत भी छीन लिया। झोपड़ी की स्थिति भी बुरी तरह से जर्जर हो गई। इसके बाद बच्चे दोबारा जर्जर हो चुके विद्यालय भवन के बरामदा में ही बैठकर पढ़ाई करने को विवश हो गए हैं। शुक्रवार को कक्षा शुरू होने से पहले छत के प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान बच्चे वहां उपस्थित रहे थे। वहीं सुबह की प्रार्थना के बाद लौटे बच्चों ने वहां साफ सफाई कर उसी जगह पर दोबारा बैठकर अपना पठन पाठन कार्य आरंभ किया। वही कार्यरत शिक्षिका से इस संबंध में पूछने पर बताया है कि प्रतिदिन विद्यालय का छत इसी तरह टूट कर गिरता रहता है। वही बारिश होने के बाद इधर उधर भागकर बच्चों को बारिश से बचाना पड़ता है। 6 नकाबपोश बदमाशों ने की 4 लाख की लूट, परिवार वालों को बनाया बंधक। झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में 6 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के दम पर चैनपुर सोंडिया गांव में एक घर में घुसकर लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। इस घटना की पुष्टि करते हुए रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि गुरुवार की देर रात स्थानीय निवासी बबलू प्रसाद के घर में घुसकर नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट की। अपराधी पहले छत के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे, इसके बाद घर के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। घर में मौजूद 3-4 लोगों को अपराधियों ने एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। अपराधी जो है बेड और हर कमरे से सामान को तितर बितर कर दिया। इस दौरान नकदी और जेवर जो भी हाथ लगा अपराधी लेकर चलते बने।